एक अनकही प्रेम कहानी। भाग 1। पहली मुलाकात। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली के पुराने चांदनी चौक की तंग गलियों में ठिठुरती धुंध पसरी हुई थी। रिया, एक उत्साही और खुशमिजाज लड़की, अपने कैमरे के साथ उन गलियों की खूबसूरती को कैद करने में व्यस्त थी। उसे पुरानी इमारतों, सड़कों और वहां के लोगों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था। उसी समय आरव, जो कि एक लेखक था, अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा ढूंढते हुए वहीं घूम रहा था। रिया गलती से आरव से टकरा गई और उसके हाथ से कैमरा गिर गया। आरव ने तुरंत कैमरा उठाकर उसे दिया और कहा, माफ करना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। रिया मुस्कुराए और बोली, नहीं, गलती मेरी थी। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखा और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। भाग 2। दोस्ती का सफर। टकराव के बाद रिया और आरव ने आपस में बातें करनी शुरू की। रिया ने बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और अपनी तस्वीरों के जरिए कहानियां बुनती है। आरव ने बताया कि वह एक लेखक है और अपनी कहानियों के लिए नए नए किरदार ढूंढता है। दोनों को लगा कि उनकी सोच और रुचियां कहीं न कहीं मिलती हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। रिया आरव को नई जगहें दिखाती और आरव उसे अपनी कहानियों के बारे में बताता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों ने अभी तक नाम नहीं दिया था। भाग 3। प्यार का इजहार। एक दिन आरव ने रिया को पुराने किले में बुलाया। वह जगह रिया की पसंदीदा थी। वहां एक छोटा सा गुलाबों का बगीचा था। आरव ने रिया के लिए एक गुलाब लिया और उसे दिया। उसने कहा, रिया, तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल ने मेरी जिंदगी को एक नई कहानी दी है। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन क्या तुम मेरी जिंदगी की कहानी बनना चाहोगी? रिया की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तुम्हारे साथ वक्त बिताना ऐसा लगता है जैसे किसी खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा बन गई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी कहानी बनना चाहूंगी। भाग 4। मुश्किलें और दूरी। उनके प्यार की गहराई बढ़ रही थी, लेकिन हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। आरव को अपने करियर के लिए मुंबई जाना पड़ा। ये दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। दूरी ने उनके रिश्ते को कठिन बना दिया। फोन और वीडियो कॉल्स के जरिए भी जुड़े रहते, लेकिन ये काफी नहीं था। रिया ने दिल्ली में रहकर अपनी फोटोग्राफी में खुद को व्यस्त रखा, जबकि आरव ने मुंबई में अपने करियर को आकार देने में मेहनत की। कभी कभी दोनों के बीच गलतफहमियां भी होती थीं, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखा। भाग 5। प्यार की जीत। 2 साल बाद आरव ने एक बड़ी सफलता हासिल की और अपनी किताब को प्रकाशित किया। उस किताब का नाम था रिया। किताब में उसने अपने और रिया के रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात को खूबसूरती से लिखा था। जब रिया ने ये किताब पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव ने दिल्ली आकर रिया को वही गुलाब दिया जिससे उसने पहली बार